नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आज आए हैं जंतर मंतर में, जो सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था 1724 से लेकर 1728 में। 5 जंतर मंतर बनाए गए थे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा के अंदर। तो आज हम जंतर मंतर में जो भी है आपको अच्छे से बताएंगे, क्या क्या यंत्र बनाए गए थे। और उस सदी में 1724 में इतने शानदार शानदार आपको वैज्ञानिक यंत्र देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार वास्तव में बहुत पहले का जो टेक्नोलॉजी थी वो शायद आज से भी ज्यादा विकसित बनी हुई थी। और इतने बड़े बड़े यंत्र बने हुए हैं जो एशिया के अंदर सबसे बड़े माने जाते हैं। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं जंतर मंतर में। इससे पहले हमारे नाहरगढ़, जयगढ़ और जल महल का वीडियो नहीं देखा है तो आपने जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपको जंतर मंतर के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम आ गए जंतर मंतर में। यहाँ पे टिकट की प्राइस लिखी हुई है। यहाँ पे भारतीयों के लिए 20 रुपये और 25 रुपये है, जबकि टूरिस्टों के लिए जो बाहर से विदेशी आते हैं वो उनके लिए 250 से 300 रुपये है। अभी यहाँ पे ये पूरा मतलब जंतर मंतर बना हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि जंतर मंतर कब बना था, 1734 से, किसने बनवाया था। ये सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर में आ गए हैं और मैंने आपको टिकट प्राइस दिखा दी है। और इसके बाद में यहाँ पे जो सवाई जय सिंह ने बनवाया है ये जंतर मंतर 24 से लेकर 34 तक, 1724 से लेकर 34 तक। इसके बाद में सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई है। और इससे पहले यहाँ के राजा, जो जयपुर के राजा हुआ करते थे, उनको मिर्जा राजा की उपाधि मिली हुई थी, वो और अकबर के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे इसके जस्ट सामने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ब्लाइंड लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। ये ब्लाइंड लोगों के लिए है कि हाँ क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी ये पार्क है, पहले पार्क आ जाता है। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कौन से यंत्र है। मिस्र यंत्र हो गया, सम्राट यंत्र हो गया, जयप्रकाश यंत्र हो गया और राम यंत्र हो गया। और इसी के साथ में जहाँ पे आप जिस यंत्र के पास में भी जाओगे वहाँ पे आराम से मेंशन किया हुआ है उसकी स्टोरी से लेके जो जो क्या क्या काम में आता है ये यंत्र, तो उसके बारे में सारी चीज़ लिखी होती है। तो अभी हम आपको पहले मिस्र यंत्र दिखाते हैं। ये मिस्र यंत्र है जो एक दिल के आकार का बना हुआ है। और ये मिस्र यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही यंत्र नहीं है, ये काफ़ी यंत्रों से बना हुआ है, तो इसलिए इसको मिस्र यंत्र कहा जाता है। और भी इसकी बहुत सी खूबियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये मिस्र यंत्र है, इसका जो ये चिन्ह है तो इसका प्रतीक चिन्ह काम में लिया गया था 1982 में भारत में एशिया गेम्स हुए थे, उसमें ये प्रतीक चिन्ह काम में लिए गए थे। और ये खगोलीय पिंडों के देशांतर मापने के लिए काम में लिया जाता है। इसके पहले एक दरवाज़ा हुआ करता था, वो अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन 2 खिड़कियां हैं तो वो है अभी। और इसको मतलब सबसे ज़्यादा संरक्षित किया गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा यंत्र भी माना जाता है और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। अभी हम सम्राट यंत्र के पास में आ गए हैं। जो आप ये सम्राट यंत्र देख रहे हो, ये सम्राट यंत्र सूर्य की गणनाओं के लिए बनाया गया था। तो इससे पहले सूर्य की गणना की जाती थी और ये यहाँ पे जंतर मंत्र में मुख्य बीच में अवस्थित है, मतलब यानी कि ये जो जंतर मंत्र बना हुआ है इसके बीच में स्थित है। तो ये एक प्रमुख यहाँ का ये मान सकते हो यंत्र है। तो इसके बाद में आपको राम यंत्र दिखाते हैं। राम यंत्र ऊंचाई की गणना के लिए बनाया गया था। आज के टाइम पे सबसे बड़ा यंत्र माना जाता है राम यंत्र यहाँ पे, तो वहाँ पे लिए चलता हूँ मैं आपको राम यंत्र भी देखना। जो आप ये सम्राट यंत्र देख रहे हो, ये सम्राट यंत्र 68 फीट ऊंचाई पे ऊंचा है और ये प्रमुख यंत्र है, केंद्रीय भाग में स्थित है। और ये सूर्य के झुकाव यानी सूर्य की गणना के लिए किया जाता है। इस पे आपको कुछ निशान चिन्हित किए गए हैं, घंटा या मिनट या डिग्री के हिसाब से चिन्हित किए गए हैं। ये सम्राट यंत्र है जो कि मतलब इस पे किरणें पड़ती थी, सूर्य की किरण पड़ती थी, तो ये जब इस सम्राट यंत्र पे सूर्य की किरण पड़ती थी तब ये समय का आकलन किया करता था। और इसको सूर्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट यंत्र इसीलिए बनाया गया है। इसके आगे राम यंत्र है, तो एक जयप्रकाश यंत्र और है। जयप्रकाश यंत्र का इसलिए निर्माण किया गया था, जो ये यंत्र बने हुए हैं ये सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका आकलन किया जाता था जयप्रकाश यंत्र थे। तो उसी वजह से ये जयप्रकाश यंत्र बनाया गया है। और राम यंत्र यहाँ पे बहुत ही शानदार है भाई।
राम यंत्र जरूर देखना चाहिए, आओ तो कभी। और अभी हम आपको लिए चलते हैं। इससे पहले एक सम्राट यंत्र आपको दिखाया था। इस सम्राट यंत्र के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया कि ये एशिया की सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है। तो ये आ गया आपका कौन सा यंत्र, तो ये है जयप्रकाश यंत्र। तो ये सीढ़ी नुमा बना है, समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है किस तरह से क्या आंकलन किया जाता था, लेकिन भाई जैसा भी है, मतलब पहले के लोग बहुत विद्वान हुआ करते थे। इससे पहले मतलब सवाई जय सिंह ने एक किताब भी लिखी थी 1725 में, जिज मोहम्मद साई। तो ये राम यंत्र है, और राम यंत्र बहुत ही अजीब सा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इससे ऊंचाई की गणना कैसे की जाती थी। तो ये चारों तरफ इसके खिड़कियाँ बनी हुई है, और ये बीच में एक पता नहीं पिलर है, और अजीब सा है लेकिन बहुत बड़ा है ये, और इससे पता नहीं कैसे आंकलन किया जाता था। तो ये एशिया का बहुत बड़ा यंत्र माना जाता है, और जंतर मंतर में ये सबसे बड़ा यंत्र है शायद। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राम यंत्र, सम्राट यंत्र, एक मिस्र यंत्र है, वो सभी दिखा दिए हैं मैंने। तो इसके बाद में हम यहाँ से अभी चल रहे हैं। तो वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।